हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी की अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद अब बारी है सीबीटी 2 की तैयारी के लिए। बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं है, लेकिन हाँ काफी कुछ चेंज भी है जिसपे कि आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो उसी की चीजों को लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपके सीबीटी 2 के सिलेबस को लेकर के। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि दी क्वेश्चंस will be of objective type with multiple choice similar to CBT 1। जैसे आप लोगों के CBT 1 में क्वेश्चंस थे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के CBT 1 में क्वेश्चंस थे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप थे, कुछ इसी आप तरह के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही CBT 2 में भी क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। साथ ही यदि बात करें तो इस बार जो टोटल नंबर है आपके वह 120 क्वेश्चंस के साथ में रहेंगे, जो कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाला है। क्या क्या सिलेबस में आपकी चीजें रहने वाली है यह मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस चेंज नहीं है, बट इसमें थोड़ी सी और चीजें आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैथ की बात करते हैं तो मैथ आपका यहाँ पर 35 नंबर का यहाँ पे रहेगा और 35 ही इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे 35। साथ ही यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करेंगे तो क्वेश्चंस का जो कि नंबर रहेगा वह 35 रहेगा और 35 ही टोटल उसमें मार्क्स होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होगा। जनरल अवेयरनेस, इस बार जनरल अवेयरनेस जिसमें कि भाई स्कोर करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, आप पॉलिटी पढ़ें, आप करंट अफेयर पढ़ें, जिसमें कि करंट अफेयर आपको 4-4 साल पुराना उठा करके दे दिया जाता है। बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये आपका 50 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे जो कि आपके 50 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का आपका रहेगा। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट, मतलब कि 1 घंटे से ज्यादा, जो कि 1.5 घंटा है। 90 मतलब 90 मिनट्स आपको इसके अंदर दी जाएंगी और आपको अपने 120 क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस का आपका 1 नंबर यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग कि जो कि अपना है जनरल अवेयरनेस की, जनरल अवेयरनेस में कैसे कैसे चीजें रहने वाली है। सबसे पहली बात तो ये जनरल अवेयरनेस देखकर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा जो मेन घूमता फिरता आपका सब्जेक्ट रहेगा वह आपका करंट स्टैटिक के आसपास ही पूरा घूमती हुई चीजें आपकी रहेंगी। तो इसकी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप CBT 2 की तैयारी करेंगे, बट उससे पहले आपको एक एक्यूरेट सिलेबस आपका पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। होता है ना कि एक स्मार्ट स्टडी, एक आप मेहनत किए जा रहे हैं, आपको नहीं पता डायरेक्शन क्या है, आप लगे पड़े हैं एक चीज में ही, और एक होता है कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें आएंगी और वो आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। ये हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगी, एक बार इंग्लिश में दिखा देती हूँ, फिर अपने पास हिंदी में भी है, मैं आपको इसमें हिंदी में भी आपके चीजों को डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, मतलब कि वही है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो कि आपके इवेंट्स हैं, उन सभी के बारे में। साथ ही स्पोर्ट के बारे में आपको दिया हुआ है कि स्पोर्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य स्मारक, भारत के स्थान, सामान्य विज्ञान, जीवन विज्ञान जो कि 10वीं यहाँ पे CBSE तक का आपका आएगा। 10th क्लास तक के लिए आप लोग यहाँ पे जीव विज्ञान पढ़ सकते हैं, जीवन विज्ञान। भारत का इतिहास आएगा, स्वतंत्रता संग्राम जो कि रहे हैं, शारीरिक सामाजिक और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल आएगा। भारतीय राजनीति और शासन संविधान, साथ ही राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र, अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन जैसे कि आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह सभी चीजें यहाँ पर आपकी रहती हैं। भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण मुद्दे, जिनसे कि भाई आज के एग्जाम टाइम में जो कि आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट के क्वेश्चन से जो सिलेबस है उससे जरूर देखने के लिए मिलता है। कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर अनुप्रयोग, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्यूटर की होनी चाहिए। सामान्य संक्षिप्ताक्षर, भारत में परिवहन प्रणाली,
भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की प्रसिद्ध हस्तियां आदि। ये ध्यान रखना, आदि वर्ड, चीजें यहां तक सीमित नहीं है, चीजें आगे भी आपकी कंटिन्यू है। आदि मतलब कि आपको और जितना ज्यादा चीजें हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करनी है जनरल अवेयरनेस में। भाई 50 नंबर बहुत मायने रखते हैं, बिना यहाँ के आपका काम बनेगा ही नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी आपको, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे पूरा समुद्र है, पूरा समुद्र है एकदम ज्ञान का विस्तार। जितनी ज्यादा चीजें ले सकते हो उतनी ज्यादा चीजें ले लीजिएगा। चलिए एक बार देख लेना यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस से होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू जो कि 10th CBSE तक आपका आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत के साथ साथ ही आपको वर्ल्ड की भी पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN and other important world organization, environmental issues concerning India and world at large, basic of computers and computer applications, common abbreviation, transport system in India and Indian economy, famous personalities of India, etc। चीजें यहां तक सीमित नहीं है, चीजें और भी आपकी कंटिन्यू है। मैंने कहा ना समुद्र है जनरल अवेयरनेस, जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप ले सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा चीजें अपनी गेन कर लीजिए। वो है ना कि फिर भी हमें लगता है कि हमने सिर्फ एक लोटा भर, एक बाल्टी भर पानी लिया है, पूरा ट्रक मतलब पूरा जो टैंक है पूरा इतना भर पानी लिया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो देखो आपके मैक्सिमम जो कि पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, आपका करंट अफेयर, आपका स्पोर्ट है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन कल्चर है, मॉन्यूमेंट एंड प्लेस है, मतलब मैक्सिमम चीजों की मैं बात करूं UN अदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के इंडियन आर्ट एंड कल्चर का, तो मैक्सिमम इसके अंदर आपका स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है। तो NTPC CBD 2 के लिए अब आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि भाई जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 50 नंबर का आ रहा है, इसकी तैयारी कैसे करें। तो मैंने बहुत पढ़ाया है आप लोगों को, यूट्यूब पे आपका बहुत क्लासेस मिल जाएंगे। UNO को मैंने यूट्यूब पर ही 3-3 बार पढ़ाया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन मैंने 3-3 4-4 बार पढ़ाई हुई है। लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप डी के लिए भी और CBD 2 के लिए भी फिलहाल आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं, जो कि अपनी क्लास चलती है सुबह 10 बजे। ये मैं पूरा आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो क्लास है अपनी 10 बजे वाली स्टैटिक जीके की, ये आपको ग्रुप डी प्लस CBD 2, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रुप डी में भी मैक्सिमम चीजें करंट से ही आपकी आनी है और CBD 2 का तो आपने देख ही लिया है चीजें किस तरह से आपकी आएंगी। हाँ, थोड़ा सा आपको कदम और आगे बढ़ाने होंगे। पहले क्या है, ग्रुप डी में जनरल आपका पूछ लिया कि भाई ये इवेंट किसने जीता, कहां पर आयोजित किया गया था। यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार कौन से नंबर का ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था, इस बार कौन से नंबर के पैरालंपिक का आयोजन किया गया था। मतलब कि चीजों को थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर उठा लीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कवर कीजिएगा, फिर क्लास में बन जाएगा कि हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। बाकी आगे की चीजें क्या हम लोग करेंगे अपनी क्लास को CBD 2 में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, किस तरह से चीजें हम लोग रखेंगे वो मैं आपके साथ में क्लास में डिस्कस करूंगी। बट CBD 2 की तैयारी से पहले सिलेबस पूरा अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कितनी आपकी क्या क्या चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। 50 नंबर की बात है, हल्के में मत लेना, ठीक है, नहीं तो वो आपको हल्के में ले लेंगे। ठीक है, चले बाकी क्लास में मिलेंगे, तो आप लोग 10 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आपकी साइड से कोई सजेशन है तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने हमेशा आपकी सुनी है, इस बार भी सुनूंगी। ठीक है, बाकी सेशन को लाइक कीजिएगा यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल 10 बजे अपनी क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।